हेलो एवरीवन, आई एम आलोक गुप्ता। स्वागत करता हूं मैं आपको अपने इस चैनल पर। हम लोग अभी तक निर्देशांक ज्यामिति का अध्ययन कर रहे थे। अभी हम लोग 7.1 को पूरी अच्छी तरह से बेहतर ढंग से हम लोगों ने सॉल्व किया। अब हम लोग एग्जाम्पल 7.2 की ओर आएंगे। तो ये इसमें विभाजन सूत्र का अध्ययन करना है और मध्यबिंदु सूत्र है। और विभाजन सूत्र आंतरिक रूप से जो मतलब किसी रेखा को किसी अनुपात में बांटता है, उसके बारे में हम लोग को स्टडी करनी है। तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग अभी तक यही कर रहे थे कि 2 पॉइंट दिए रहते थे, 2 पॉइंट दिए जाते थे, उनकी बीच की दूरी को हम लोग निकालते थे। अब आगे क्या कहानी होने वाली है? आगे यही होने वाली है कि 2 पॉइंट के बीच ये जो रेखाखंड बन रहा है, उसके बीच में कोई बिंदु रहेगा जो इस रेखाखंड को कुछ अनुपात में विभाजित करेगा। मान लीजिए यहाँ पे बिंदु P है, तो AB जो है, ये P जो बिंदु है, AB रेखाखंड को 2 अनुपात में विभाजित कर रहा है। वो AP और PB के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो इसके विषय में हम लोग को आज पूरी अच्छी तरह से स्टडी करनी है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि विभाजन सूत्र क्या है, विभाजन सूत्र का प्रयोग कहाँ करते हैं, उसका यूज कहाँ होता है और ये किस प्रकार काम करता है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि आपके पास कोई एक रेखाखंड है AB और उस रेखाखंड के बीच मतलब कहीं भी उस रेखाखंड के बीच में कहीं भी कोई बिंदु है। तो जो बिंदु P है वो रेखाखंड AB को क्या कर रहा, कुछ पार्ट में बांट रहा। यहाँ पर पहला पार्ट AP हुआ, दूसरा पार्ट PB हुआ। तो इस तरह विभाजन का अर्थ ही होता है कि बांटना, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो P बिंदु है, पॉइंट्स B है, इसको आपको 2 भाग में बांट रहा है और इसी का हम लोग को अध्ययन करना है। तो मान लीजिए कि इसका निर्देशांक x1 y1 है A का, और B का निर्देशांक x2 y2 है, ठीक है। और इसका हम लोग को P जो बिंदु है, जो रेखाखंड को बांट रही है, उस बिंदु का निर्देशांक को निकालना है इस पार्ट में। मान लीजिए इसका निर्देशांक x और y है और जो ये अनुपात है AP और PB के अनुपात में जो बांट रही है, उसको M1 और M2 हम लोगों ने नाम दे दिया। तो मोटे तौर पर हम यही जानते हैं कि कोई 2 रेखाखंड है, उसके बीच में मतलब रेखाखंड के कहीं भी एक बिंदु एक P है, उसका निर्देशांक को हम लोग को निकालना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? तो सबसे पहले अनुपात को देखते हैं। M1 और M2 में ये बटा हुआ है। AP का वैल्यू M1, PB का M2। AP बाई PB कितना आ गया? M1 बाई M2, M1 बाई M2, M1 इज टू M2। और A का निर्देशांक x1 y1 है और B का निर्देशांक x2 y2 है। तो इस निर्देशांक को निकालना है, तो उसी को हम लोग विभाजन सूत्र कहते हैं। और विभाजन सूत्र क्या है, आप देखिए। विभाजन सूत्र का जो फॉर्मूला है, आप बिंदु P का निर्देशांक यहाँ पर x y है। आपको इसको याद करना बहुत ही आसान है। ये x का पहला वैल्यू देगा, ये y का पहले देगा। तो सबसे पहले जो विभाजन वाला है, ये अनुपात है, उसको पहले हम लोग लिख देते हैं M1 प्लस M2, याद आया। फिर यहाँ भी y में भी M1 और M2 लिख देते हैं, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर M1, यहाँ पर M2 लिखिए, फिर यहाँ M1 लिखिए, फिर यहाँ M2 लिखिए, इतना हो गया। अब हम लोग क्रॉस को देखेंगे, क्रॉस देखेंगे। जब हम लोग M1 लेंगे तो क्या आएगा? x2, यहाँ लिख दीजिए। और जब M2 लेंगे तो x1 आएगा, M2 x1 आया, ये हुआ। और उसी प्रकार y में भी देखिए आप, y के लिए M1 तो यहाँ पर y2, फिर M2 तो y1। यही हम लोग को फॉर्मूला है विभाजन सूत्र का। हमें कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है? सिर्फ जो अनुपात रहेगा उसको नीचे सम में लिख देना है, जोड़ में
m1 प्लस m2 और यहाँ पर, और ऊपर में जब x वाला रहेगा तो हम लोग x को ही यूज करते हैं, और जब y का निर्देशांक मान लीजिए यहाँ का निकालना है तो हम लोग y ही लिखते हैं। आप इस तरह भी याद रखते हैं 2 1 1 2 2 1 1 2 तो याद होगा, और क्रॉस याद रखिए, m1 रहेगा तो इस तरफ आएंगे, m2 रहेगा तो उस तरफ जाएंगे। और दूसरा क्या है, मध्य बिंदु सूत्र। तो इसमें क्या करना है, मान लीजिए कि ये A और B दो बिंदुएं हैं और AB क्या है, रेखाखंड है, और AB का निर्देशांक, A का निर्देशांक x1 y1, B का निर्देशांक x2 y2 है। मान लीजिए कि कोई यहाँ P बिंदु है और इसका निर्देशांक xy है, तो हमको बताना है, अगर जब ये P बिंदु मध्य बिंदु रहेगा, यानी AP और PB क्या है, इक्वल है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक को आपको बताना है, ये भी विभाजन सूत्र से। तो आपको जब भी मध्य बिंदु रहेगा तो इसको 1 1 में हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि 1 1 क्या है, बराबर है। तो अब हम इसमें विभाजन सूत्र का प्रयोग करते हैं। आपका x और y निकालना है विभाजन सूत्र से। आपका क्या होता है, m1 x2 m2 x1 बाय m1 प्लस m2। उसी तरह y में करते हैं m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। अब वैल्यूज़ को हम लोग पुटअप कर देते हैं। m1 का यहाँ कितना है, आपका m1 1 आया, और m2 कितना आया, 1 हम लोगों ने लिया है, 1 x2 इंटू x2, फिर m2 1, तो क्रॉस देखते हैं, फिर क्या हुआ x1, ये 1 और ये 1, तो कितना हुआ x2 प्लस x1 बाय 2। इसी प्रकार हम इसको सॉल्व करते हैं। m1 कितना है 1, और ये वाला y2 यहाँ 1, और ये वाला y1, ये 1 प्लस 1। इस प्रकार x1 प्लस x2 बाय 2, y1 प्लस y2 बाय 2, ये मध्य बिंदु का जब दिया रहेगा निर्देशांक निकालने के लिए उस समय यूज करेंगे। तो हम लोगों ने दो फॉर्मूला को देखा, ये एक मध्य बिंदु सूत्र है और ये एक विभाजन सूत्र है। ये दोनों का बारी बारी से यूज होगा। आपको ये देखने में बड़ा दिख रहा है, लेकिन अगर आप इसको मन से सोचिएगा तो ये बहुत ही हल्का है। आपको नीचे में क्या लिखना है, जो आपको जो रेशियोज दिए रहेंगे, अनुपात जो दिए रहेंगे, उनका योग सम यहाँ पर हमने कर दिया। और जब x रहेगा पहला वाला तो आप x कोऑर्डिनेट को ही यूज कीजिएगा, और जब y रहेगा तो सिर्फ y कोऑर्डिनेट को यूज कीजिएगा। और क्रॉस को देखिएगा, क्रॉस जैसे m1 लिए तो इसको देखें, m2 लिए तो इसको देखें। और मैथ्स को बनाने का पहले आप भली भांति उसको प्रॉपर वे में आप क्या करना है, आपको डायग्राम को बनाना है, और उसमें आप उसको लोकेट कर दीजिए कि x1 y1 कौन है, x2 y2 कौन है, और m1 m2 का वैल्यू क्या है, और उसमें कोऑर्डिनेट को आप निकालिए, वो आसानी से हो जाएगा। तो चलते हैं हम लोग उदाहरण की ओर। हम लोगों को 5 उदाहरण दिया हुआ है, उन लोगों को हम बारी बारी से करेंगे। और ये 2 सूत्र को आप कंठस्थ कर लीजिए, और हमने याद करने का तरीका भी बताया, मध्य बिंदु सूत्र और विभाजन सूत्र को। और इस प्रकार हम लोग प्रश्नावली को देखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। उदाहरण 6 आपका क्या दिया हुआ है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हम लोग को क्या निकालना है, निर्देशांक ज्ञात करना है। जो बिंदुओं ब्रैकेट में 4, और ब्रैकेट में 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड, तो जो 2 बिंदु दिया हुआ है उसका बीच में कोई पॉइंट है, बिंदु है, उसका निर्देशांक ज्ञात करना है। तो सिंपली आधा पढ़ के ही हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं फिगर को। मान लीजिए कि आपका ये 2 बिंदु है A B, और उसका निर्देशांक दिया हुआ है 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से, मान लीजिए कि ये P है, इसका निर्देशांक हम लोग को निकालना है। हो गया। और जो दिया हुआ है आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करती है, यानी ये वाला आपका 3 है, आपका ये 3 है और ये 1 है। तो क्वेश्चन को
आ गया समझ में? यही क्वेश्चन है कि जो दो बिंदु है और जो इससे रेखाखंड बन रहा है उसके बीच में एक कोई बिंदु है जो उसका निर्देशांक को हमको निकालना है, और ये दोनों जो बिंदुएं हैं उनके निर्देशांक दिए हुए हैं और आपको अनुपात भी दिया हुआ है, तो हम लोग को इसका निर्देशांक निकालना है। तो इस प्रकार हम लोग सिंपली फार्मूला का यूज़ करेंगे और उसमें फार्मूला में ये सब वैल्यूज़ को पुटअप करेंगे और इस प्रकार हम लोग का आंसर आसानी से आ जाएगा। तो उसमें हम लोग शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे माना कि पी एक्स वाई, इसी का निर्देशांक निकालना है। पी एक्स वाई वांछित बिंदु है जो हम लोग को निकालना है ना, ठीक है। यहाँ आपका M1 M2 कितना है, 3:1। आपका X1 Y1 क्या है, X1 4 और ये -3, और फिर X2 Y2 क्या है, X2 8 है, Y2 5 है। जो भी हम लोग के पास जो सप्लाई था उसको हम लोग अच्छा से लिख दिए। अब विभाजन सूत्र प्रयोग कीजिए, विभाजन सूत्र से, सेक्शन फार्मूला से। तो एक्स वाई आपको निकालना है, तो उसका क्या है, M1 X2 M2 X1 बाय M1 प्लस M2, इसको आप लिख दीजिएगा। M1 Y2 M2 Y1 बाय M1 प्लस M2 को आप लिख दीजिएगा। इस प्रकार अब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे और आसानी से बन जाएगा। आपका EX और EY है, आप इसमें बैठाओ। M1 का कितना है, 3। आप सबसे बड़ा आप मेरे तरीक़ा से चलिए, ऐसे लकीर कर दीजिएगा। M1 प्लस M2 को आप पहले लिख दो, 3 + 1। उसी प्रकार Y में भी आप करो 3 + 1। इतना तो आसान है, यहाँ तक कोई भी कर सकता है। तो अब क्रॉस भी देखने मैंने बताया था, 3 x है तो x को देखेंगे, 3 × 8 यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। और फिर M2 कितना है आपका 1। अब क्रॉस देखिए, x को 4, यहाँ पे 4 लिख दिए। उसी प्रकार यहाँ भी आप एक साथ लिखते हुए चलिए, 3 तो ये 5 + 1 तो ये -3। इस प्रकार हम लोगों ने वैल्यूज़ को पुट कर दिया फार्मूला में, और 8 × 3 = 24, और ये 4 × 1 = 4, और ये 3 1 को अगर सम करते हैं तो 4, ये कितना हुआ 28/4, और ये कितना आ रहा 15 - 3/4, ये कितना आ रहा आपका 12/4। आप यहाँ पर x y चलते जाएगा। अब इसको आप काटिए 4 का टेबल में, 4 × 3 = 12, 7 × 28, और एक्स वाई कितना आया 7 3, इसलिए P कितना आया 7 और 3। इस प्रकार हम लोग आसानी से उदाहरण निकाल दिए। 7 उसमें क्या दिया हुआ है, बिंदु ब्रैकेट में -4 6, बिंदुओं A ब्रैकेट में -6 10 और B 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। पहले इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या अनुपात दे रखा था, हम लोगों को बिंदु का निर्देशांक निकालना था। अभी निर्देशांक दिया हुआ है, हम लोग को अनुपात निकालना है। तो हम लोग अनुपात निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, पहले मैं फिगर बना देता हूँ, फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। उसके बाद ये मान लीजिए A पॉइंट और ये B हो गया -6 और ये 10, और B कितना है 3 - 8। अब मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट है P, ये दे रखा है -4 6। अब हम लोग को ये अनुपात निकालना है, तो हम लोग M1 और M2 बैठा करके निकाल सकते हैं। अनुपात को हम लोग M1 और M2 से निकालते हैं, लेकिन उस तरह M1 M2 मानने से बनेगा, लेकिन क्या है लेंदी बनता है। लेकिन जब वैसा रहेगा, जब भी अनुपात निकालने हम लोग हमेशा किस चीज़ का उपयोग करेंगे, K और 1। तो हम लोग क्या मानेंगे, M1 को K और ये 1। इस प्रकार हम लोग मान सकते हैं K और
1। तो बिंदु P AB को K:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो अब हम लोग मानते हैं यहाँ डायग्राम में क्या क्या दिया हुआ है। x1 y1 कितना है -6 और 10, x2 y2 क्या दे रखा है 3 -8, m1 और m2 को हम लोगों ने क्या माना K:1। मैं बात यही बताना चाहता हूँ कि जब भी अनुपात निकालना रहेगा आप K और 1 लीजिए या लेमडा या 1 लीजिए, उससे आराम से बनेगा। अब विभाजन सूत्र से आपका ये एक्स वाई निकालना है हम लोग को। मान लीजिए m1 फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ m2 x1 बाय m1 प्लस m2 m1 y2 m2 y1 बाय m1 प्लस m2, इस प्रकार हम लोग लिखते हैं। और अब सिंपली हम लोग वैल्यूज़ को बैठा देंगे और बन जाएगा x का वैल्यू यहाँ पर क्या है, अरे यहाँ लिखना भूल गए हैं, x -4 y 6। अब चलिए ये वाला -4 और ये 6 लिख दिया हमने। और अब m1 कितना है, पहले मेरे अनुसार चलिए आप यहाँ पे क्या लिखिए K+1, पहले जो अनुपात रहता है उसका सम को लिखते हैं। उसी प्रकार y में भी K+1, अब यहाँ K लिखिए प्लस यहाँ 1 लिखिए, उसी प्रकार यहाँ K+1, ये m1 ये m2, m1 m2। अब क्रॉस को देखिए K x लिए है 3 होगा यहाँ पर 3, और फिर 1 लिए हैं -6, यहाँ पर 6 हो गया। अब उसी प्रकार y K तो -8, उसी प्रकार 1 तो 10। अब इस प्रकार हम लोग के पास पूरी तरह से सारा चीज़ आ गया। अब हम सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे। -4 6 ये वाला 3K, ये वाला प्लस माइनस -6 K+1, और ये वाला -8K प्लस 10K प्लस 1, इस प्रकार हो गया। अब हम लोग के पास आता है सॉल्व करना है, तो आप एक चीज़ याद रखिए, ये वाला इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है। इन दोनों में से आप एक ही पेयर्स को लीजिए। जैसे हम मानते हैं इस दोनों को x लेंगे तो हम x का ही लेंगे और y लेंगे तो y का, और उस प्रकार के निकाल सकते हैं। तो चलिए पहले हम लोग x का ही लेते हैं। -4 = 3K -6 K+1, इतना आया। ये -4 मैंने कहा कि ये 3K -6 बाई K+1 के। तो अब हम इन लोग को सोल्व करते हैं, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। चलिए 4 ये वाला K+1 और ये उसी प्रकार रहेगा। तो ये मल्टीप्लाई कीजिए -4K, ये माइनस प्लस -3K -6। अब क्या कर सकते हैं, 4 माइनस है 6 तो इधर लाके +6 3K, और ये -4 है उधर जाके +4K, ये कितना हुआ 2, ये वाला 7K 2/7, इस प्रकार आया। इस प्रकार आपका अनुपात क्या होगा, अनुपात क्या हो रहा है K:1, यानी 2/7, 2:7 आ रहा है। चलिए उदाहरण 8वां को देखते हैं। आपका लिखा हुआ है क्वेश्चन, बिंदुओं A ब्रैकेट में 2, -2 और B -7, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं को निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो 2 बिंदु दिया हुआ है, तो उससे जो रेखाखंड बनेगा उसको हमको क्या करना है, सम त्रिभाजित करना है। सम त्रिभाजित, देखिए एक वर्ड है सम त्रिभाजित, मतलब समान 3 भाग, मतलब वो जो रेखाखंड बनेगा उसको आपको 3 बराबर हिस्सा में बांटना है। तो जो 2 बिंदुओं हैं कौन कौन सा है, A और B मान लीजिए आप यहाँ पे है, मान लीजिए ये
ए और ये बी, ये आपका यहाँ पे आ गया। ए का निर्देशांक क्या है 2 - 2 और बी कितना है -7,4। अब इस रेखाखंड को 3 हिस्सा में बांटना है, 3 पार्ट में बांटना है आपको। तो उसके लिए कितने बिंदु लेने पड़ेंगे? उसके लिए हमें सिर्फ 2 बिंदु लेना पड़ेगा। हम मान लेते हैं कि इस रेखाखंड को वो 2 बिंदु कौन सा इसको समत्रिभाजित कर रहा है। मान लीजिए कि एक P हुआ और एक Q हुआ। मान लीजिए ये P और ये Q। तो P और Q जो है इस रेखाखंड AB को समान 3 पार्ट में बांट रहा, समान 3 हिस्सा में बांट रहा। तो इस प्रकार हम लोग जब भी क्वेश्चन आता है, जब समान 3 भाग है तो इसको हम लोग कितना लेते हैं 1 1 1, चूँकि 1 1 1 क्या है, ये आपस में बराबर है और ये क्या है समान 3 भाग है। तो अब हम लोग को P और Q का क्या निकालना है निर्देशांक। तो इस प्रकार हम लोग निकालते हैं। अब मान लीजिए कि अब पहला पार्ट को निकालना है, मान लीजिए P का निर्देशांक। जब हम P का निर्देशांक को निकालेंगे तो आप उस समय Q को भूल जाइए और जब Q का निर्देशांक को निकालेंगे उस समय आप P को भूल जाइए। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए निकालते हैं हम लोग P का निर्देशांक। तो मैं एक और चित्र बना देता हूँ आपको। मान लीजिए कि ये A B है, 2, -2 हो गया और ये वाला -7 4। यहाँ पे क्या है P है। अब इसका निर्देशांक हमको निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तो 1 है और यहाँ से यहाँ देखिए 1 और 1 2 है। P जब निकालना है तो हमको Q को भूल जाना है। तो इस प्रकार ये M1 का वैल्यू हो गया और ये M2 का वैल्यू हो गया, ये x1 y1 ये x2 y2। तो अब हम लोग P का निर्देशांक आसानी से निकाल सकते हैं। तो P का निर्देशांक, P का कोऑर्डिनेट्स निकालना है आपको। तो विभाजन सूत्र का आप प्रयोग करें तो इसमें 1 × कितना होगा -7 + 2 × 2। जब x लेते हैं तो x का ही हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं और 1 + 2 हो गया। उसी प्रकार y अब निकाल रहे हैं 1 × क्या लेते हैं 4 और 2 × -2 और नीचे तो 1 + 2 रहेगा। अब ये कितना हो गया, ये मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 × -7 और ये 2 2 जा 4 और ये 3 और ये कितना हुआ 4 और -4/3। अब ये 7 है, 7 में -7 + 4 कितना आया -3/3, 0/3। ये कितना हुआ -1 और ये 0। ये P बिंदु का निर्देशांक है। अब हम लोग को Q निकालना है। क्या निकालना है Q। जब Q निकालना है तो हमको P को भूल जाना है। इस प्रकार एक और फिगर मैं बना दे रहा हूँ। ये A हो गया और ये B हो गया। इसका निर्देशांक 2 - 2 और ये -7 और ये वाला 4। यहाँ पे क्या है Q है मान लीजिए। तो अब Q हो गया यहाँ तो 1 1 2 और ये 1, ये कितना हो गया 2 और ये 1। ये वाला मान लीजिए M1 और ये M2। आपका Q का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो विभाजन सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे। विभाजन सूत्र से क्या होता है आपका Q का निर्देशांक, कोऑर्डिनेट ऑफ Q। तो आपका पहले लिखना है इसको 2 + 1 x हो गया, इसको भी 2 + 1। ये आसान होता है इस प्रकार लिखने से। अब आप x है पहला वाला तो 2, हम x को ही देखेंगे और क्रॉस को देखते हैं हम लोग 2, ये कितना हो गया -7 और ये 1 तो 2। उसी प्रकार यहाँ 2 y वाला देखेंगे, फिर यहाँ 1 और ये -2।
ये आपका कितना हुआ 7 -7 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 हुआ, और ये 2 × 1 2 हुआ, और ये 3 हुआ, और ये 4 × 2 = 8 हुआ, और प्लस माइनस माइनस 2 × 1 = 2, और ये 3 आपका हुआ। ये कितना हो गया -14 + 2 12 लिखेंगे, -14 बड़ा है इसलिए माइनस का चिन्ह होगा, ये 3, और इसी प्रकार 8 में 2 गया तो 6 हुआ, और ये 3। अब आप 3 से आप इसको काटिए, कैंसिल आउट, 3 × 4 = 12, 3 × 2 = 6, कितना आया -4 और 2। ये क्या आया Q बिंदु का निर्देशांक। इस प्रकार हम लोगों ने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया। उदाहरण 9 को देखते हैं, क्या लिखा हुआ है। बिंदुओं ब्रैकेट में 5, -6 और ब्रैकेट में -1, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है। इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। इसमें आपको अनुपात निकालना है, और जब भी अनुपात निकालना रहता है तो इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बता चुके हैं, आप k/1 लीजिएगा अनुपात, m1 m2 नहीं लेना है। k/1 लेने से लेंदी नहीं होता है, शॉर्टकट में बनता है, और आपका ये इसको जोड़ने वाले रेखाखंड y अक्ष से गुजरती है। सबसे पहले हम लोग रफली फिगर को ड्रॉ करते हैं आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस में, तो इस प्रकार हम लोग करते हैं। तो x 5 तक मैक्सिमम है, 1 2 3 4 5 6, तो ये 5 हो गया, और इधर आपका -1 तक है, -1 -2 -3 -4, ये आपका -1 हो गया। और y कहाँ तक है -6 और -4, तो माइनस इस तरफ आता है, 1 2 3 4 5 6, थोड़ा सा और आगे मैं ले लेता हूँ 7, तो ये आपका 1 2 3 4 आपको -4 का आवश्यकता है, -4 और आवश्यकता -6 का है। तो हम लोगों ने लिख लिया x, ये x डैश और ये y और ये y डैश, मैं अंदाज़ा से फिगर को ड्रॉ कर दिया। उसके बाद हम इसको प्लॉट करते हैं। चलिए 5 6, x में कितना चलना है 5 मैंने चला, और y में -6, तो इस तरफ, तो यहाँ पे आ रहा, इस जगह आ रहा, तो ये 5, -6 हो गया। और उसके बाद -1, 4, तो x में कितना चलना है -1 और y में -4, इस तरफ आ रहा है आपका, इस तरफ, तो ये -1 और ये -4, तो इसको मिलाना है आपको। चलिए मिला दिए, और मान लीजिए इसको आप a, इसको b, तो हम लोग को मिलाने y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, तो यहाँ पर ये y अक्ष है। हम लोग जानते हैं y अक्ष में x का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, इससे पहले भी बताया जा चुका है। y अक्ष में x क्या होता है 0, तो उस जगह में हम लोग क्या लेते हैं, मान लीजिए ये p है, तो हम लोग जानते हैं y अक्ष में x क्या होता है 0, इसलिए मान लीजिए, इसलिए p को हम क्या मान सकते हैं 0, और ये y यहाँ पे हो गया। अब हमको अनुपात भी निकालना है, तो इस जगह k/1 लेते हैं आपका, तो ये अनुपात हो गया। अब हम लोग विभाजन सूत्र का प्रयोग करते हैं, आपका विभाजन सूत्र से। अब मान लीजिए, माना कि वांछित अनुपात हमें निकालना है, k/1 हम लोग कर दिए। अब यहाँ पर x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, m1 m2 kr1 हो गया, और इस जगह का कोऑर्डिनेट p का 0 y हो गया। अब हम लोग विभाजन सूत्र को लगाएंगे। विभाजन सूत्र से आपका क्या है, ये वाला 0 और y है p का निर्देशांक, तो इस जगह में m1 इसको लीजिए, k
और ये -1 प्लस यहाँ 1 लीजिएगा तो 5 होगा और k+1, ये x का काम हम लोग का हो गया। अब y का काम करना है। चलिए k इंटू -4 प्लस 1 इंटू 6 k+1। इस प्रकार अब हम लोग यहाँ लिखते हैं 0 और y, ये कितना हुआ -k+5 k+1। दूसरा क्या है -4 k प्लस -6 k+1। इस प्रकार हम लोग लिख लिए हैं। अब देखिएगा ये जो पोर्शन है ये वाला आपका, ये भाग इसके बराबर है और ये भाग इसके बराबर है। तो इसमें से हम लोग को एक को लेना है और सॉल्व करना है। बेहतर होगा आप 0 लीजिएगा तो सॉल्व आसानी से हो जाएगा, इसलिए मैं 0 को ले रहा हूँ। y -k+5 k+1। अब 0 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, k+1 -k+5। अब 0 से जो मिलता है वो 0 बन जाता है, ये हमेशा होने का है। ये -k है, उस तरफ जाके k हो गया, इसलिए k का वैल्यूज़ कितना आ गया 5 आपका। इसलिए यहाँ k का वैल्यू हम लोग क्या लिख दिए 5। इसलिए अनुपात क्या आ गया, इसलिए अनुपात क्या आ गया 5:1 आ गया। और हमें क्या निकालना, इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, यानी हमको p का निकालना है, यानी y को हमको निकालना है। तो प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालेंगे हम लोग का, ये y निकालेंगे हम लोग। तो m1 यहाँ पर k है, तो अब हम लोग क्या यूज करेंगे 5 इंटू -4, चूँकि y है ना, फिर 1 और ये -6 और 5+1, y कितना हुआ -20 -6 और ये वाला 6, y कितना आ गया -26/6। इसको आप काट दीजिए और ये 3, और इस प्रकार -13/3। इसलिए इसका निर्देशांक p कितना आ गया 0 -13/3। इस प्रकार हम लोग इसका निर्देशांक को भी ज्ञात कर लिए। चलिए एग्जाम्पल 10 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दे रखा है क्या, यदि बिंदु A 6,1 और B 8,2, C 9,4 और D P,3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। ये चारों जो है A B C D क्या है, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। इस क्रम में हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज का बात कह रहा है, तो चलिए हम लोग समांतर चतुर्भुज बना देते हैं। इस प्रकार समांतर चतुर्भुज होता है। मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये समांतर चतुर्भुज है। अब A का निर्देशांक क्या दे रखा है 6,1, B का निर्देशांक क्या है 8,2 और C का निर्देशांक क्या दे रखा है 9.4 और D का निर्देशांक P,3 दे रखा है। और इस प्रकार, और हम लोग ये भी जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो इस प्रकार ये आपका विकर्ण हो गया ये, और एक विकर्ण हो गया। मान लीजिए ये एक दूसरे को कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं P में। अब यहाँ लिख देते हैं, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। यानी ये जो
यानी AC का मध्य बिंदु भी P हुआ और BD का मध्य बिंदु भी क्या हुआ, P हुआ। AC का भी मध्य बिंदु P है और BD का भी मध्य बिंदु P है। तो हम लोग को यहाँ पर अब मध्य बिंदु प्रमेय का भी यूज करना पड़ेगा। और आपका एक खास बात जो है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। इस प्रकार P जो है AC का भी मध्य बिंदु है और BD का भी मध्य बिंदु है। इस प्रकार बिंदु P AC और BD दोनों का मध्य बिंदु है। ये जो P है दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु है, मतलब एक ही है दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु का हम लोग क्या जानते हैं, फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, इस प्रकार हम जानते हैं। तो इस प्रकार मान लीजिए कि ये AC है, AC, इसका भी मध्य बिंदु क्या है, P, AC का। तो A का यहाँ पे 6,1 और C कितना है 9.9,4 और ये P है AC का मध्य बिंदु। उसी प्रकार आपका ये क्या हुआ, BD का भी मध्य बिंदु क्या है, P है। B कितना है 8,2 और D कितना है P,3। अब दोनों का मध्य बिंदु एक ही है, अतः विकर्ण AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक इक्वल टू विकर्ण BD के मध्य बिंदु का निर्देशांक, यानी दोनों का निर्देशांक एक ही है। अब हम इसमें जो मध्य बिंदु का यूज करेंगे, क्या होता है x1 प्लस x2 यानी 6 प्लस 9/2, यहाँ पर हम लिख चुके हैं। फिर 1 प्लस 4/2, इसका मध्य बिंदु हम लोग निकाल दिए, इक्वल टू ये वाला 8 प्लस P/2, x1 प्लस x2, फिर 2 प्लस 3/2, इस प्रकार आया। यानी 6 और ये 9 15/2 और ये वाला 5/2, इस प्रकार आया। और यहाँ पे 8 प्लस P/2, इसको तो हम सम नहीं कर सकते हैं, अलग अलग है, ये 5/2, इस प्रकार हम लोग के पास इक्वल आया। यानी ये जो है आपस में ये दोनों बराबर हैं, x कोऑर्डिनेट वाले इसके बराबर है और ये इसके बराबर तो देख ही रहा। तो हम लोग को P निकालना है, तो हम लोग ये दोनों को इक्वल कर देते हैं, यानी 15/2 8 प्लस P/2, इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं। और इस तरह 2 कैंसल आउट हो गया, यहाँ बच गया 15 और 8 प्लस P, 15 प्लस है इधर आया तो माइनस P, यहाँ पर 7 आया। P का वैल्यू कितना आया 7, जो हम लोग को निकालना था। इस प्रकार आज हम लोग जितने भी एग्जाम्पल के 5 जो प्रश्न थे, क्वेश्चन थे, आज हम लोगों ने पूरी अच्छी तरह से कवर किया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग 7.2 के एक्सरसाइज को कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।